हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जानेंगे इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया मतलब होता है स्लीपलेसनेस, मतलब आपको नींद नहीं आ रही है किसी वजह से। तो अगर रात के 2-3 बज गए हैं और आपको फिर भी नींद नहीं आ रही है या फिर आपकी नींद बार बार बीच में टूट जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कुछ हमारे बॉडी के कुछ वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इंसोम्निया का मतलब क्या होता है। इंसोम्निया का मतलब होता है स्लीपलेसनेस, यानी नींद ना आना। यानी नींद का बीच में खुल जाना या फिर आंखें आपकी बार बार खुल जाना। आप सो रहे हो, अचानक से आपकी आंखें खुल गई या फिर आपकी नींद टूट गई। ये अगर 2 से 3 बार हो रहा है दिन में, तो फिर ये कुछ वार्निंग साइन हो सकते हैं जो कि आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है, कुछ एनजाइटी है, आप कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ को लेकर, तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन और बॉडी को ठीक तरीके से रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि हमें इंसोम्निया में देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इंसोम्निया किस वजह से हो सकता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंसोम्निया। तो अगर आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एक्सेसिव स्क्रीनिंग टाइमिंग, आप रात को फ़ोन या फिर मोबाइल का या लैपटॉप का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, चाय कॉफ़ी या फिर कुछ स्टिमुलेंट ड्रिंक आप ज़्यादा यूज़ करते हो, तो उसकी वजह से भी आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी मेडिसिन को लेकर ड्रग अब्यूज्ड हो, उसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जिससे कि आपको इंसोम्निया हो सकता है। तो इंसोम्निया के कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नींद का बार बार बीच में टूट जाना, आंखें बार बार बीच में खुल जाना, और यही पैटर्न 2 से 3 बार दिन में या फिर रात में रिपीट होना, और सुबह उठते ही थोड़ा चिड़चिड़ापन जैसा महसूस होना, आपकी नींद पूरी ना होना, और दिन भर थकावट महसूस करना, और वीक मेमोरी, कंसंट्रेशन, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचना या फिर आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और आप किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जो कि इंसोम्निया में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इंसोम्निया के कितने टाइप्स होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ इंसोम्निया। तो सबसे पहला है एक्यूट इंसोम्निया, जिसको हम शॉर्ट टर्म इंसोम्निया के नाम से जानते हैं। दूसरा है क्रॉनिक इंसोम्निया, जिसको हम लॉन्ग टर्म इंसोम्निया के नाम से जानते हैं। तीसरा है स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया, और चौथा है स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एक्यूट इंसोम्निया होता क्या है। एक्यूट इंसोम्निया को हम शॉर्ट टर्म इंसोम्निया बोलते हैं। ये कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के लिए होता है, और ये मेनली स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, एग्ज़ाम का फियर, यानी एग्ज़ाम को लेकर आपको टेंशन है, उससे डर है, उसकी वजह से होता है। और आपको अगर कोई इमोशनल इवेंट हुआ है, इमोशनल ग्रीफ हुआ है, तो उसकी वजह से ये एक्यूट इंसोम्निया हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्रॉनिक इंसोम्निया क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म, यानी अगर आपको काफ़ी लंबे समय से, यानी 3 महीने से ज़्यादा समय से अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है, यानी हफ्ते में अगर 3 दिन आपको कम से कम नींद की प्रॉब्लम रह रही है, होती है नींद की प्रॉब्लम, तो फिर आपको क्रॉनिक इंसोम्निया हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। तो तीसरा है स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया। इस टाइप की इंसोम्निया में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसको नींद क्या होती है, बहुत देर में आती है। जब पर्सन बेड पर चला जाता है तो भी उसको क्या होता है, नींद आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया। चौथा है स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया। इस टाइप के इंसोम्निया में क्या होता है, रात में बार बार नींद जो है वो अचानक से खुल जाती है, या फिर जो पर्सन होता है उसकी आंखें दिन में काफ़ी जल्दी खुल जाती है और फिर पूरी दिन भर क्या होती है, उसको नींद नहीं आती है। तो इसको हम बोलते हैं स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो कि इंसोम्निया के केस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो सबसे पहला है कॉफ़िया क्रूडा। तो अगर आपका माइंड एक्सेसिवली एक्टिव रहता हो, थॉट्स और चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हो, बेड पर जाते ही आपको क्या होता हो, नींद ना आती हो, लेकिन आपका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हो, तो इस केस में कॉफ़िया क्रूडा काफ़ी ही अच्छी मेडिसिन साबित हुई है, और ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकती है। तो दूसरी रेमेडी है नक्स वोमिका। अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरवर्क या फिर टेंशन या फिर वरी की वजह से रात भर नींद नहीं आ रही है, या फिर आपकी नींद बार बार बीच में टूट जा रही है, तो फिर नक्स वोमिका एक होम्योपैथिक रेमेडी है जो कि काफ़ी अच्छी साबित हुई है इंसोम्निया के केस में, और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं हमें। तीसरी सबसे अच्छी रेमेडी है इग्निशिया अमारा। तो अगर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल ग्रीफ की वजह से, किसी टेंशन या वरी की वजह से, सैडनेस की वजह से अगर आपको रात भर नींद नहीं आ रही है, आपकी नींद बार बार बीच में टूट जा रही है, तो फिर इग्निशिया हमारा सबसे अच्छी रेमेडी मानी जाती है। होम्योपैथिक एक रेमेडी है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं।
हमारी नेक्स्ट रेमेडी है पैसिफ्लोरा इनकारनाटा। तो पैसिफ्लोरा इनकारनाटा एक होम्योपैथिक रेमेडी है, एक मदर टिंचर है। इसको हमें कभी यूज़ करना चाहिए जब आपको एकदम मेंटल एग्जॉस्शन हो गया, मेंटली आप एकदम एग्जॉस्ट हो गए हो, उस दौरान हमें इस मदर टिंचर को यूज़ करना चाहिए और ये हमारे माइंड को रिलैक्स कराने में काफ़ी अच्छी साबित होती है और ये काफ़ी एक अच्छी रेमेडी है। तो हमारी नेक्स्ट रेमेडी है काली फॉस्फोरिकम। अगर स्ट्रेस, नर्वसनेस, ओवर थिंकिंग की वजह से आपको रात भर नींद नहीं आ रही है, या फिर आप अगर बेड पर सोने जा रहे हो तो आपको ख़राब या फिर डरावने सपने आ रहे हैं, आपकी नींद बार बार बीच में टूट जा रही है, तो ये रेमेडी 6x में यानी एक बायोकेमिक रेमेडी है जो कि आपको आपके माइंड को रिलैक्स कराने में और आपके नर्व्स को काम डाउन कराने में काफ़ी अच्छी साबित होती है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल कर ये आई कि जो भी मैंने अभी रेमेडी डिस्कस करी है, इसके अलावा भी होम्योपैथी में कई सारे इंसोम्निया से रिलेटेड क्या है रेमेडीज़ मौजूद हैं जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उस पेशेंट का सिम्टम क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इसी वजह से हमें सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो कुछ स्लीपिंग टिप्स हैं जिससे कि आप अपनी स्लीप साइकिल को सुधार सकते हो। पहला कि आप रोज़ एक ही टाइम पर सोने का आदत बनाओ, अपने अंदर आदत डालो एक ही टाइम पर सोने का। दूसरा कि अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखो। तीसरा कि अपने स्ट्रेस साइकिल को, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो, ओवर थिंकिंग थोड़ा कम करो, ठीक है। और चौथा कि अपने रूम को डार्क करो, क्वाइट बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल अपने रूम को बनाओ। और चौथा कि शाम के टाइम, शाम होने पर आप क्या करो, चाय या फिर कॉफ़ी को आप अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे आपका माइंड क्या होगा, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, थोड़ा वो शांत रहेगा, काम डाउन रहेगा। तो ये कुछ स्लीपिंग टिप्स थी जिससे कि आप अपने स्लीप साइकिल को सुधार सकते हो। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि इंसोम्निया आपको चाहे किसी भी टाइप का क्यों ना हो रहा हो, लेकिन अगर वो डेली लाइफ में आपको क्या कर रहा हो, अफेक्ट कर रहा हो, तो फिर आपको इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी नींद ही एक अच्छे हेल्थ का फाउंडेशन होता है। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।